इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ी बात जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में वो भी रखता हूँ आपके साथ में। देखिए, आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट रहे देश के। और जब कुछ शिक्षक उनके जन्म दिवस पे उनसे पूछते गए कि आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि अगर ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो वो उनकी जो ग्रास रूट्स रही, वो एक शिक्षक की रही, चाहे वो देश के सबसे बड़े पद पर भी जाके क्यों ना बैठे। प्यारे दोस्तों, हम अगर अध्यात्म की बात करें तो हमारे देश में भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, पर भगवान राम के भी गुरु वशिष्ठ हुए और भगवान कृष्ण के भी गुरु संदीपनी महर्षि हुए। तो ये अध्यात्म भी कहता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लक्ष्य न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तो गुरु की जो महिमा है हमारे जीवन में वो बहुत अहम है, और अगर हम गुरु को मान सम्मान देकर जितना उनसे प्राप्त कर सके, एक विद्यार्थी के जीवन में यही सर्वश्रेष्ठ है। अभी एकलव्य की बात हुई, तो एकलव्य ने जो शिक्षा प्राप्त की वो सिर्फ अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर शिक्षा प्राप्त की। तो जो गुरु की प्रेरणा है वो मूर्ति रूप में भी इतनी फलदायक रही कि वो अर्जुन का मुकाबला करने लायक बन पाए। तो आपके पास तो डिपार्टमेंट में साक्षात गुरु बहुत सारे हैं, तो आपको तो उनकी बहुत ज्यादा जो है सम्मान करना चाहिए और उनको अपना आदर्श रूप लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि पैसा एक दिन जितना भी हो आप खर्च करते रहो तो खत्म हो जाता है। कुएं में पानी कितना भी हो रोज आप निकालो खत्म हो जाता है। आपके पास जितने भी वेपन्स हो, जितने भी शस्त्र हो, आप उन्हें चलाते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। पर शिक्षा जो है वो जितना बांटते हैं उतना बढ़ती है। तो शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो कभी खर्च करने से कम नहीं होता। तो ये जो फिलॉसफी है ये हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमेशा आगे लेके चलते हैं कि जितना हम एजुकेट कर सके अपने स्टूडेंट्स को और पॉजिटिव कर सके लाइफ में, उतना जो है करेंगे तो वो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मैं आज के दिन जो हमारे शिक्षक हैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी एक्सटर्नल इंटरनल हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है हमें कुछ शारीरिक समस्या हो, आप किसी बीमारी से या किसी फिजिकल इलनेस से जूझ रहे हो सकता है कि कुछ पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हो। पर मेरा सबसे ये अनुरोध है कि जब हम किसी शैक्षणिक संस्था में, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो महाविद्यालय हो जिसे हम कॉलेज कहते हैं, कि जैसे ही हम एंटर करें अपनी वो सारी परेशानियां गेट के बाहर छोड़कर अंदर आए, और जब गेट से बाहर निकले तो उनके ऊपर हम विचार करें। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम नजर आते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम सिचुएशंस को कैसे डिस्पोज करते हैं, हमारा टेम्परामेंट क्या है, कितनी जल्दी हम इरिटेट होते हैं, हमारा जो बॉइलिंग स्टैंडर्ड है
वो किस लेवल पे जाके हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है, सब स्टूडेंट्स जज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना वर्बल कम्युनिकेशन और अपना संयम वो स्टूडेंट्स के सामने जो है ऐसा रखें कि वो उसको अनुकरण करें, उनके लिए अनुकरणीय हो। मैं मानता हूँ ये मुश्किल है आज के दौर में, पर मुश्किलों को हल करना ही तो टीचर का काम है। आज के दिन आप पीछे शताब्दियों को देख लें, किसी सेठ का नाम आपको ज़्यादा याद नहीं आएगा, किसी शासक का कि उसने कितनी सेना के साथ कितने जो है प्रांत जीते और कितने साल शासन किया, वो इतना याद नहीं आएगा। पर आर्यभट्ट सबको याद है, आइंस्टाइन सबको याद है, गुरु टैगोर सबको याद है। तो जो शिक्षक है वो अगर अपनी अमिट छाप छोड़ता है तो वो जीवन भर स्टूडेंट को याद रहता है, और वो स्टूडेंट ना केवल अपने जीवन में उस शिक्षक को याद रखता है बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताता है कि हमारी टीचर ऐसे थे, हमारी फैकल्टी ऐसी डिवोटेड थी, उनका ऐसा व्यवहार था और उनसे हमने ये पॉइंट सीखे हैं। तो मैं आज के दिन ये जरूर कहना चाहूँगा हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को कि हम अपना व्यवहार जो ऐसा अनुकरणीय रखें कि सारे स्टूडेंट्स जो है उसको फॉलो करना लगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी मूवीज और फिल्म्स आई, वो सब आके सुपरहिट भी हो गई, 100 करोड़ को भी पार कर गई, पर कुछ चुनिंदा पिक्चर्स के अलावा आपको पिक्चर्स याद नहीं होंगी। पर आज भी रामायण की रामलीलाएं की जाती है, रामायण बेस्ड रावण दहन किया जाता है, आज भी कृष्ण लीलाएं की जाती है, महाभारत को याद किया जाता है, भगवत गीता की कथा की जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो बातें शाश्वत सच है, जो बातें सदियों से अनुकरणीय है, वो कभी फेड नहीं होती। इंसान आते हैं चले जाते हैं, शासक आते हैं चले जाते हैं, बहुत सी चीजें, बड़े प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं, हीरो हीरोइन आती है चले जाते हैं, पर सदियों से आज भी भगवत कथा होती है, पहले भी होती आई है, आगे भी होती रहेगी। रामलीलाएं होती आई है, पहले भी होती आई है, आगे भी होती रहेगी। तो जो शाश्वत सच है, जो प्योरिटी है, वो कभी फेड नहीं होती। मेरा ये कहना है कि शिक्षक न केवल जीवन में अच्छी एजुकेशन देता है बल्कि प्योरिटी ऑफ लाइफ भी सिखाता है, और वो ही एक शिक्षक का काम है। के उपलक्ष्य में कमल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत चलने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं और सभी के शिक्षकों को हार्दिक शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।